क्या कहना चाहेंगे, शीश महल पर अभी तक जो है खुलासा हो चुका है लेकिन अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ती है सर। देखिए, शीश महल पर अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि 45 करोड़ का घोटाला है, 45 करोड़ रुपए उसने मकान में लगाए। लेकिन अभी तुरंत 2 दिन पहले एक आरटीआई लगा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब पता करा तो वो 45 करोड़ का नहीं। देखिए, शीश महल तो ताजमहल से भी बड़ा घोटाला बन गया है। वहाँ तो हम ये कहते थे कि शायद उनके हाथ काटे गए थे ताजमहल बनाते टाइम, जिसका प्रूफ नहीं है। शीश महल घोटाला ये स्वर्ग जो केजरीवाल ने अपने लिए बनाया है। वो ये क्या करते थे, मैं दिल्ली में गली गली में झुग्गियों में गया हूँ, लोग बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में रह रहे हैं, नालों के बीच में रह रहे हैं, झुग्गी में इस तरह से रह रहे हैं जहाँ मच्छर है, कूड़ा है, करकट है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो एक सादी चप्पल सादे से कपड़ों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। दिल्ली सरकार का जो घोटाला है शीश महल, इस पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी गई है। अभी तक जो है दिल्ली की जनता परेशान है, जवाब मांगती हुई नजर आ रही है केजरीवाल सरकार से। हम जनता से बात करेंगे, दिल्ली की क्या कुछ कहना चाहती है, तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, शीश महल पर अभी तक जो है खुलासा हो चुका है लेकिन अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ती है सर। देखिए, शीश महल पर अभी तक जो जानकारी मिल रही थी कि 45 करोड़ का घोटाला है, 45 करोड़ रुपए उसने मकान में लगाए। लेकिन अभी तुरंत 2 दिन पहले एक आरटीआई लगा के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब पता करा तो वो 45 करोड़ का नहीं, 171 करोड़ का घोटाला है। 171 करोड़ रुपए उस मकान में लगाए। उसके लिए उन्होंने पीछे के कुछ मकान खरीदे, उन अधिकारियों को यहाँ से इधर उधर शिफ्ट करा, उनको मकान खरीद के दिए 6-6 करोड़ के, और उसके बाद उस सारे एरिया को तोड़कर इस शीश महल का निर्माण हुआ। इस शीश महल में जनता के, आपके और मेरे पैसे, लगातार हम सब लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स का पैसा, जनता के हितों का पैसा। इस 171 करोड़ को अगर दिल्ली में कहीं रोडों की व्यवस्था में, दिल्ली में शिक्षा की व्यवस्था में, और आज हम जिस मुद्दे पे यहाँ पर आए, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था में, कहीं पे उन पैसों को वहाँ सदुपयोग करते तो हम इस मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करने भी आते। लेकिन इस मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता को कोई सुविधा के नाम पे 0% इसका IQ है। 0% अपने स्वार्थ की बात करता है, आम आदमी की बात करता है। आम आदमी है नहीं, अब ये खास आदमी है। थोड़े दिनों में जनता है और आम आदमी से दिखा देंगे आम आदमी और खास आदमी कितना। जब शीश महल के सवाल पूछे जाते हैं तो उनके जो सांसद हैं उनकी तरफ से बयान आते हैं कि नरेंद्र मोदी भी लाखों के कपड़े पहनते हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या जवाब देंगे? जैसे हम RTI से प्रूफ लेके आए, आप लाओ तो सही। बातें करने से क्या होता है? बातें करने से तो मैं कह देता हूँ संजय सिंह रोज़ ही 2 करोड़ रुपए खर्च करता है किसी ना किसी चीज़ पे, तो क्या मान लेंगे? भैया, हमारे पास प्रूफ है। हमने RTI लगा के इन सब चीज़ों का डिटेल मांगी है। कहाँ ऐसा कानून है, कहाँ ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी सरकार है जो बिना टेंडर के, PWD जैसा विभाग बिना टेंडर के लगातार उस मकान को बनाने का काम कर रहा है? जबकि आप भी जानते हैं हर काम का सरकारी विभाग से टेंडर होता है, लेकिन बिना टेंडर के अपने मनपसंदा आदमी को इन्होंने टेंडर देके काम देकर उसका निर्माण करवाया। दिल्ली की जनता खुश है इनके काम से? आप मीडिया के भाई सब तरह से जानते हैं, दिल्ली की जनता इस समय इनसे इतनी त्रस्त है। लगातार पानी की समस्या, अब गर्मी जैसे बढ़ने लगी है। आप कभी भी किसी क्लस्टर एरिया में, किसी स्लम एरिया में जाके तो देखिए एक बार, वहाँ पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं, बच्चे पानी के बिना परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये दिल्ली का मुख्यमंत्री 1% भी नहीं सोचता। शिक्षा की बात हो, शिक्षा की भी चरमराव उठी है। आप अभी पिछले साल का भी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट देखेंगे, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में भी लगभग 60% बच्चे फेल हो रहे हैं। आप जो मॉडल की बात करते हैं शिक्षा की, उसके साथ इससे आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्वास्थ्य की एक नया हॉस्पिटल भी इन्होंने कोई 8 साल में बनवाया तो बताइए। सर, हमने देखा शराब घोटाला, फिर जासूसी कांड, अब ये शीश महल। इसके बावजूद, इतने घोटालों के बावजूद दिल्ली की जनता विधानसभा में हो या फिर MCD में पूर्ण बहुमत क्यों दिलाती? देखिए, पिछले 5 साल के बाद जो 8 साल में, ये जो 3 साल में लगातार इन सालों में इसके घोटाले उजागर हुए हैं। अब आने वाले समय में इन घोटालों का इसको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दिल्ली की जनता भी इससे त्रस्त हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में जवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से इसे पूर्ण बहुमत से इसकी सरकार लेकर आई थी, उसी पूर्ण बहुमत से इसकी सरकार को गिरा के भी दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा गला खराब है। चलिए आप बताइए, हम शीश महल घोटाले पर। देखिए, शीश महल तो ताजमहल से भी बड़ा घोटाला बन गया है। वहाँ तो हम ये कहते थे कि शायद उनके हाथ काटे गए थे ताजमहल बनाते टाइम, जिसका प्रूफ नहीं है। इसमें तो RTI से प्रूफ है। पहले तक तो हम 45 करोड़ रो रहे थे कि 45 करोड़ है। अभी जो कल RTI है उसमें पता चला 171 करोड़ RTI में। ये
ये हैरानी की बात है या अचंभे की बात है कि इतना आप अपने और अपने पर्सनल हित के लिए लगा रहे हैं वो पैसा, वो आप स्कूल में खर्चिए, वो आप अच्छे कामों में खर्चिए, जनता आपको बहुत दुआएं देगी। सिर्फ फोटो फ्रेम में मीडिया के सामने स्कूल अच्छा, घर अच्छा, अब मैं 4 कमरे में फ्लैट में रहूँगा, मैं कभी घर नहीं लूँगा, ये बातें हैं। हमें उससे बाहर आना पड़ेगा कि केजरीवाल जी जो यूज़ कर रहे हैं, मुझे आज भी वो दिन याद है, वो खंबे पे चढ़ गए, बिजली दूंगा मैं झुग्गी वालों को, बिजली फ्री करूंगा। वो आज बिजली के लिए कह रहे हैं जी एप्लीकेशन लिखो जी, पानी बिजली चाहिए तो एप्लीकेशन लिख कर दो, तब आपको फ्री मिलेगी। वो वादे से पलट जाते हैं। फिर कहा कि मैं घर नहीं बदलूंगा, उन्होंने घर बदल लिया। महल मतलब कोई मतलब क्या समझ रहे हैं वो अपने आप को? वो जनता के पैसे से राज करना चाहते हैं। वो इसलिए आए थे हमारे जैसे लोगों को इमोशनल फूल बनाने के लिए। जो 2015 से दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार, शीला दीक्षित के घर के बाहर ना वो कह रहे थे एसी ऑफिस में 10 नहीं लगेंगे, मैं साथ हूँ। वो क्या था? और आज वो चुप्पी साधे बैठे हैं, बोलना भी नहीं चाहते, दिखाना भी नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति जिसका वजूद ही ना हो मेरी नजर में, आज कुछ कल कुछ, तो मुझे लगता है ऐसा ये शोभा नहीं देता। एज अ सीएम कोई भी जन करता है वो नॉर्मल बात है। अगला सवाल, 2015 से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार, जिसको दिल्ली सरकार ने जीत लिया है। अब जो है बिना एलजी की परमिशन के वो फैसले सुना सकते हैं। और क्या लगता है कि अब इस फैसले का सदुपयोग या दुरुपयोग? देखिए, मुझे हंसी आ रही है। वो इतने एजुकेटेड हैं कि बुद्धू बनाते हैं जनता को। दोबारा से सुनिएगा, जो अपना फंड घर को पास कराने के लिए 9 करोड़ की बार 9 करोड़ की फाइल डाल के अपनी हर चीज पास करा सकते हैं बिना एलजी के साइन के, और जब उनको एलजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो भगवान ही जानता है कि हमारे दिल्ली का क्या होने वाला है। आप सोच के देखिए वो कितने क्लेवर हैं, वो कितने दिमाग से काम कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारा मोदी भाई साहब बढ़िया हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, लेकिन काम तो नंबर 1 कर रहे हैं। उन्होंने कभी फाइलों में घपले तो नहीं किए कि भाई ये एलजी से पास करानी पड़ेगी तो इसको 9 करोड़ से नीचे करूंगा, इस तरीके के तो उन्होंने काम नहीं किए। जो बोलते हैं वो डंके की दौड़ पे करते हैं। अगर चाय वाले थे तो कहते हैं मैं चाय वाला था। हर बार जो कहा गया वो करके दिखाया है। भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरे विदेश में जगह दिलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया तो मुझे तो बहुत अचंभा है, और मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को के साथ केजरीवाल जी के लिए कहना चाहूंगी, प्लीज जैसे आपने अपना घर बिना परमिशन पास कराया है, बिना टेंडर पास कराया है, अब लोगों की ट्रांसफर आके पैसे मत लीजिएगा। इसका मैं आपको एक प्रमाण देती हूँ। इनके पास स्पोर्ट्स उद्योग है। स्पोर्ट्स में जो भी लोग बैठे हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? केजरीवाल जी कहते हैं जी मैं सही टाइम पर सही लोगों को वो दूंगा। आप जाकर देखिए, स्पोर्ट्स का इन्होंने पूरा योग बनाया है। एक भी व्यक्ति या एक भी महिला आप जाके देखिए कि उसके पास क्या सर्टिफिकेट है कि वो बनी बैठी हैं। ऐसी कौन सी जॉबें हैं जो उन्होंने, केजरीवाल जी ने सबको बांट दी, मनोज सिसोदिया जी ने सबको बांट दी, हॉस्पिटल में बांट दी, अपने 500 लोगों को बाहर भेज दिया, बाकी भी तो थे। आप एक बार इसी तरीके से परिमाण कर दीजिए। जो 500 लोग स्कूल की टीचरें बाहर फॉरेन में गए, उनका एक बार बायोडाटा तो चेक कर लीजिए कि वो मनोज सिसोदिया जी के साथ के थे या सच में एजुकेटेड इनफ थे। पढ़ा लिखे होना, आप बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टीज या बेस्ट प्रिंसिपल्स को भेजते तो समझ आता, लेकिन आप अपने लिए कुछ और, जनता के लिए कैसे हो सकती है? ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? गौरव मोगा। क्या कहना चाहेंगे शीश महल घोटाले को? आपने सुना होगा शीश महल घोटाला, ये स्वर्ग जो केजरीवाल ने अपने लिए बनाया है। वो ये क्या करते थे, मैं दिल्ली में गली गली में झुग्गियों में गया हूँ, लोग बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में रह रहे हैं, नालों के बीच में रह रहे हैं, झुग्गी में इस तरह से रह रहे हैं जहाँ मच्छर है, कूड़ा है, करकट है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो एक सादी चप्पल सादे से कपड़ों में घूम घूम के कहता था मैं आम आदमी हूँ और हम आएंगे तो हम दिल्ली की काया पलट देंगे। लेकिन उन्हें दिल्ली की तो पलटी नहीं, आखिर अपनी और अपने लोगों की काया जरूर पलट दी। और एक वसुंधरा के एक फ्लैट में रहने वाला आदमी आज कई हज़ारों करोड़ के घर में रह रहा है। और इस तरह का आदमी जो अपने आप को ये कहता है कि मैं बहुत दिल्ली को शानदार
लंदन बनाने वाला हूँ, लेकिन वो आदमी जब बारिश में आप कुछ दिन पहले देखे होंगे किस तरह दिल्ली में आधे घंटे की बरसात ने पूरी दिल्ली को डुबो दिया। तो ये आदमी अपने घर में तो एक स्विमिंग पूल बनाता ही है, तो दिल्ली वालों को भी कहता है मैं भी एक बरसाती स्विमिंग पूल आपको दे रहा हूँ। ये इस तरह का आदमी है। अच्छा, जब सत्ता में आने से पहले इन्होंने कहा था कि अगर कोई बेईमानी करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी वीडियो बना के मेरे पास लाओ। अब जब इनके भ्रष्टाचार की वीडियो बनती है तो मीडिया कर्मियों को घुसने नहीं दिया जाता, हाथापाई करी जाती है। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को आप ऐसे देखिए कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और एक तरफ ये दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिसकी सरकार एक स्टेट में पंजाब में बनी। वहाँ पे एक महिला पत्रकार ने जो एक सवाल पूछा उसको जेल में डाल दिया गया। आपको ऐसा केंद्र सरकार के 10 साल 9 साल के शासन में कोई ऐसा एक भी नमूना आप पेश कर सकते हैं कि इस तरह की हरकत किसी पत्रकार के साथ हुई हो? कहीं भी नहीं हुई। ये हाल जो विपक्ष के लोग हैं, जिस तरह केजरीवाल है, पंजाब में पूरी सत्ता आने के बाद सिर्फ पत्रकार को जेल में डाल रहा है, लोगों को, आम लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। वो एक खालिस्तानी जो विचारधारा के लोग हैं, वो पंजाब को जिस तरह अराजकता में फैला दिया, उसी तरह दिल्ली में भी यही हाल बनाने वाले हैं। अगर दिल्ली में जिस तरह इनको सत्ता चाहिए पूरी, वो मिल नहीं पा रही है, वरना दिल्ली का भी यही हाल बनाए होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें अब वो बिना एलजी की परमिशन के अधिकार फैसले सुना सकते हैं, तो क्या लगता है इस फैसले के बाद सदुपयोग करेंगे वो या दुरुपयोग होगा? देखिए, अब आप एक बार इस पर अंदाज़ा लगा लीजिए। जब दिल्ली में एलजी थे जो व्यवस्था से काम कर रहे थे, उस दौरान इन लोगों ने 171 करोड़ रुपए का शीश महल बना लिया। उस दौरान इन्होंने इतने भ्रष्टाचार कर लिया कि इनके 2 मंत्री जेल में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद तो आप स्थिति देख सकते हैं कि पता नहीं क्या होने वाली है दिल्ली की। और अगर दिल्ली सरकार के खिलाफ और पक्ष में जो ये फैसला दिया है या एलजी के खिलाफ फैसला दिया, जो ये लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली पहले भी, एलजी अब भी सर्वेसर्वा थे, पहले भी सर्वेसर्वा थे। तो जिस तरह से इन्होंने चुनी सरकार को जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिले हैं, तो हम तो यही सोचेंगे कि जो बातें इधर उधर की बातें ना करके जो काम उनको मिला है उस काम को करके दिखाएं और फिर दिल्ली की जनता को बताएं कि ये व्यवस्था उस तरह में खराब थी और अब ठीक हुई है। हम भी देखेंगे इस चीज़ को। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने दिल्ली की जनता से बातचीत करी शीश महल घोटाले और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दिल्ली सरकार के पक्ष में कि अब दिल्ली सरकार जो है प्रशासनिक नियंत्रण के फैसले वो बिना एलजी की परमिशन के ले सकती है। इस विषय पर दिल्ली की जनता ने अपनी राय जो है हमारे साथ साझा करी। आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।